हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ज्योग्राफी ऑनर्स के सेमेस्टर 3 के लिए जो सिलेबस है, ठीक है, जो 4 ईयर वाला जो ग्रेजुएशन अभी है उसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 के लिए तो इसमें आप लोगों का जो मेजर कोर्स है, इसमें आप लोगों को मेजर कोर्स में पढ़ना है ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है? ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें अब देखिए, ये जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक ब्रांच है, ठीक है। ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक ब्रांच है, ठीक है। अब आपको देखिए कि आपका कोर्स कंटेंट क्या है, ये कोर्स कंटेंट आपका क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। आपको सबसे पहले किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? तो ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है? तो डिफाइनिंग ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन करना है, मेजर थीम्स पढ़ने हैं, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पढ़ना है, वर्ल्ड माइग्रेशन पैटर्न पढ़ना है, ठीक है। ये वर्ल्ड माइग्रेशन पैटर्न ये आपका एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। यूनिट 2 में, चूँकि ये यूनिट वाइज है तो ये 5 यूनिट तक है, तो अब आपको देखिए यूनिट 2 में आपको पढ़ना स्पेस एंड सोसाइटी, ठीक है। स्पेस एंड सोसाइटी, कल्चर, रीजन्स, रेस यहाँ पर इस रेस का मतलब हुआ प्रजाति, ठीक है। बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है, मानवीय प्रजाति, ठीक है। मानव की जो प्रजाति पाई जाती है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को नहीं इसे जब मैं स्टार्ट करूंगी तो अच्छे से डिटेल करूंगी। अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि आपको इसमें रेस के बारे में पढ़ना है। तो रेस इसका मतलब ये नहीं कि कोई भागने दौड़ने वाला रेस नहीं है, इस रेस का मतलब है प्रजाति, ठीक है। मानवीय प्रजाति के बारे में हमें पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रिलीजन, धर्म, अलग अलग आपको धर्मों के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका आएगा हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म। ये सारे धर्म जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट है। आपको लैंग्वेज पढ़ने होंगे, अलग अलग तरह के लैंग्वेज है, ठीक है। कौन किस तरह का लैंग्वेज बोलता है, इसमें भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से रेस, रिलीजन और लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है रेशियन कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर आपको यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ह्यूमन अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एस्कीमोज, बुशमैन, पिग्मी गोंड, ठीक है। फिर आपको यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सेटलमेंट्स, अधिवास आपको पढ़ना है, अधिवास के टाइप्स पढ़ने और पैटर्न्स पढ़ने हैं, ठीक है। रूरल सेटलमेंट भी आपको पढ़ना है और आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट पढ़ना है। यानी कि आपको सेटलमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक रूरल होता है और एक अर्बन होता है, यानी कि अधिवास। सेटलमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवास। तो अधिवास आपको पढ़ना है। अधिवास के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है शहरी अधिवास और दूसरा होता है ग्रामीण अधिवास। तो आपको शहरी अधिवास और ग्रामीण अधिवास दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके टाइप्स को पढ़ना है, किस तरह से ये अधिवास होते हैं इनको पढ़ना है, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बट ये भी आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो मैं 70% ये गारंटी दूंगी कि इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। उसके बाद यूनिट 5 में आपको पढ़ना है प्राइमेट सिटी, रैंक साइज रूल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी बाय क्रिस्टलर, ठीक है, क्रिस्टलर। तो ये आपको पढ़ना है सेमेस्टर 3 में। ये मैं आपको ये सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ रांची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ये सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ रांची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। आप अपने यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस देखिए, ठीक है। और अगर आपको जेनरिक पेपर यानी कि साइड पेपर का भी पढ़ना है या आपको कुछ और भी पढ़ना है, किसी और कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वहाँ सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। और तो आज की इसका क्लास जो है वो मैं कल या परसों से स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।